पाकिस्तानी क्रिकेटर बॉलर हसन अली ट्रॉलर के निशाने पर है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में हसन अली से एक कैच छूटा जिसके कारण जो ट्रॉलर्स उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं। हसन अली का हिंदुस्तान के साथ एक नाता है। हसन अली का जो ससुराल है वो हिंदुस्तान में मेवात में, और इस वक्त लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हसन अली के ससुर हैं, जो कि रिटायर्ड बीडीओ हैं। सर, हसन अली को टारगेट कर रहे हैं कैच छूटने पर, आपको लगता है क्या ये ठीक है? नहीं, ये बहुत गलत है। इससे ये इतना गलत वो कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्समैनशिप रिटायर, मैंने यहाँ तक सुना है कि भाई शाहिद अफरीदी खुद भी कर रहा है, जबकि एक बहुत अच्छा वो वर्ल्ड क्लास जो है बॉलर और बैट्समैन रहा है। ऐसे आदमी को शोभा नहीं देता। खुद बाबर आजम ने उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई मेरी टीम बहुत अच्छी खेली है और ये तो पार्ट है गेम का, हारना या जीतना, कोई तो हारेगा, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो इसमें कोई कमी नहीं। रहा बात है उसके, मैंने सारा मैच देखा है उनके कैच छूटने का, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था। जो टीम पहले टॉस जीत गई वो पॉजिटिव हो जाती है गेम जीतने के लिए। ये तो है नहीं कि भाई 100, लेकिन उनके साथ प्लस नस ज़्यादा जुड़ जाती है, वो प्लस हो जाते हैं। तो ये 5 बार इन्होंने वहाँ हराया है, 6ठी बार टॉस हारा है पाकिस्तान, और फिर इनको उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस है उनके दूसरी टीम के, उन्होंने फ़ौरन जो है फील्डिंग चुन ली, बैटिंग दे दी, क्योंकि बाद में वो उसका जो फैक्टर बाद में कुछ कम हो जाता है, लेकिन फिसलन फिर भी बाकी थी। तो जैसे ही वो इतना उलझा कैच था कि वो जैसे ही उसकी तरफ भागे लपक के, तो बॉल भी गीली थी और ग्राउंड भी गीला था, उनसे वो कैच नहीं हो पाया। तो कैच नहीं हो पाया तो इसके माने ये थोड़ी उन्होंने कोई जानबूझ के छोड़ दिया या कोई उनकी गेम की कमी रही। अपनी तरफ से अटमोस्ट उन्होंने कोशिश की, नहीं बनी बात। इसके बाद शाहिद अफरीदी साहब ने ज़्यादा, मैंने सुना है, ट्रोल किया। उनके जो होने वाले दामाद हैं, इस T20 के बाद ही शायद उनके ये जो शाहीन अफरीदी जो बॉलर है, बहुत बेहतरीन बॉलर है, उन बदकिस्मती से उन्होंने 22 रन दे दिए आखिरी ओवर में। एक तो ओवर बच गया था 20वां, उनने क्यों दे दिए, जबकि उनको बेस्ट मान के उनको बॉलिंग दी थी कि भाई ये यहीं रोक देंगे मैच को। उन्होंने तो 22 रन दे दिए, उसी 19वें ओवर कंप्लीशन भी नहीं हुई, 4 या 5 बॉलों में ही हरा दिया मैच को। ना उनकी कमी ना इधर की कमी है। तो ये सोच की जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी अफरीदी जैसे ऐसी बात करते हैं, या इंडिया में कोई विराट कोहली के खिलाफ करता है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। विराट कोहली को भी बड़ा ट्रोल किया है पीछे, अपनी लड़की तोबा जाने क्या क्या बकवासें की हैं। विराट कोहली जैसा दिग्गज, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम और 1-2 बैट्समैन हैं, ऐसे दिग्गज तो 4-5 ही हैं वर्ल्ड में। ठीक है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, ये तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कह रहे हैं कि जानबूझकर कैच छोड़ी है, इनका हिंदुस्तान से रिश्ता है, कोई कह रहा है शिया है इसलिए ये किया। ये बिल्कुल कोई शिया नहीं है, ये सुन्नी मुसलमान है जी। हमारी 2 लड़कियां ही इनके यहाँ पहले हैं इसी ख़ानदानों में। मेरे जो रिश्तेदार थे, जो हमारे वहाँ रिश्तेदार, वो जेलदार जी जो हमारे दादा थे, खान बहादुर, वहाँ चले गए, तो उनके 5 पोते आए थे मेरी शादी में वहाँ दुबई, मेरी बेटी की शादी में। तो उन्होंने बताया कि इसी ख़ानदानों में हमारी 2 बेटी अमजद खान ने, जो राशिद तुफैल अहमद खान थे, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, 2004 में मैं वीडियो था, वो यहाँ आए थे, मैंने उनको गाँव बुलाया था, उनके बेटे और यानी 4-5 आए थे शादी में हमारे यहाँ दुबई। तो उन्होंने भी ये बताया कि जिन खानदान में आपकी बेटी का रिश्ता हम कर रहे हैं, ये हमारी 2 लड़कियां हमारे ताऊ जी की पहले ही, इसमें कोई शिया नहीं है, ये सुन्नी है, हमारे मसलक के हैं। ये गलत बात है कि ऐसा ये शिया है इसलिए छोड़ दिया, सुन्नी है इसलिए। कोई भी खिलाड़ी अपना धर्म नहीं देखता जब वो मैदान में होता है। शाहिद अफरीदी ने भी काफ़ी ट्रोल किया, उसकी क्या वजह लग रही है? शाहिद अफरीदी ने अपना दामाद तो नहीं किया, हमारे दामाद को ट्रोल कर रहे हैं। उसने 22 रन दिए उसके दामाद ने आखिरी ओवर में, उसको क्यों नहीं कहा उसने कि मेरे दामाद ने भी गेम हराया है? हम मान लेते उसकी निष्पक्षता। अगर शाहिद अफरीदी साथ में ये कहे, इससे ये साबित होता है कि उसमें शाहिद अफरीदी साहब निष्पक्ष नहीं है। आपको लगता है कि खेल में खेल भावना होनी चाहिए, और जो लोग हैं, दर्शक हैं, फैंस हैं, उनको भी इसको पॉजिटिव तरीके पॉजिटिव तो बिल्कुल। देखिए, मैं खुद जो है कॉलेज टाइम में, यहाँ पुराने लोग खड़े मुझे जानते हैं, मैं कॉलेज में भी चैंपियन था, मैं लेफ्ट फुल बैक हॉकी खेला हूँ यूनिवर्सिटी तक। मैं कोई भी गेम हो उससे बहुत जल्दी जुड़ जाता हूँ कि मेरे अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट बाकी तो है, अगर वो स्टेमिना बाकी नहीं तो स्पिरिट तो बाकी है, तजर्बात तो बाकी है। मैं भी रहा हूँ इस मैदानों में,
तो ये हर इंसान को, ये 12 की 12 टीम हमारी हैं, जो भी वर्ल्ड की विश्व कुटुंब भवा, हमारा सनातन धर्म भी कहता है, इस्लाम भी यही कहता है, अच्छे खिलाड़ी जीतेंगे, थोड़ा उनसे कम हुनर वाले हारेंगे, बाकी टीमें सब हमारी अपनी हैं जी। जहां हमारे गेम में से हो रहा हो हिंदुस्तान का, तो अपने का दिल तो हमारे अपने के साथ होगा, चाहे कोई भी हमारे रिश्तेदार हो, कुछ भी हो ना हो। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान खेल रहा होगा तो हमें चाहिए कि हमारे दिल और दुआएं अपनी टीम के साथ होनी चाहिए। लेकिन दामाद है तो उनके लिए भी दुआएं जरूर करेंगे। देखिए, आपने महाभारत देखा होगा, मैंने पूरा देखा है। जब उनसे दुर्योधन भीष्म पितामह से आशीर्वाद मानने जाते तो वो उनको भी कहते थे विजय भवा। ये तो एक जो है एक अंदर के एक अंतरात्मा है, जो सच्चे लोग हैं वो किसी से नफरत नहीं करते हैं जी। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार किसी ने पूछ लिया जी, आसान तरीका क्या है मुसलमानों को कत्ल करने का? देखिए साहब, मोहम्मद साहब से पूछ रहे हैं कुछ लोग, मैंने ये सुना है, पढ़ा तो कहीं नहीं। आपने कहा कि जब सजदे में हो जब गर्दन मार दिया करो इनकी। बताओ, मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं जब सजदे में नमाज पढ़ रहे हैं तो आसान है, सबसे आसान पूछ रहे हैं, उसने सबसे आसान बता दिया। ये मैंने सुना है, ऐसे कहीं पढ़ा नहीं, बाकी आई मे बी रॉन्ग और राइट। आपकी बेटी से बात हुई सर वहाँ पर, तो क्या कह रही है? वो दुखी है? ये सब ऐसे कुछ कोई दुखी नहीं है, ये रोजाना का होना है, वो कहाँ तक दुखी होगी? दुखी दुख में वो तो बीत लेंगे। अब ये बांग्लादेश जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रही है, उसके बाद न्यूजीलैंड आ रही है, फिर उसके बाद अगले ही सितंबर में ये T20 चूंकि ये ड्यू है, ये तो लेट हुआ है ना, ये तो 20 का 2020 का T20 है। अब 2022 वाला जो है वो 2 साल बाद वाला अभी 21 में ही हो रहा है यहाँ से, इसमें 22 में ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो दुखी होके मर लेंगे। दुखी तो हम जैसे अज्ञानी और कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे ट्रॉलर्स को? किसको? सॉरी, ऐसे ट्रॉलर्स को क्या कहेंगे जो ये इस तरीके से? ये तो है, देखिए एक इंग्लिश का आपको मैं सेंटेंस सुनाऊं, एक थिंकर का थॉट। आउट ऑफ 1000, गौर से सुनना, आउट ऑफ 1000 999 have the mind of woman and out of them one has the mind of man। ये बहुत बड़े अंग्रेज का थॉट है ये, कि 1000 आदमियों में 999 औरतों का दिमाग रखते हैं, एक आदमी मर्द का दिमाग रखता है। और देश चोर चुकों के करतूतों से और मूर्खों के करतूतों से बर्बाद नहीं होता, ये बर्बाद होता है शरीफों की शराफत और उनकी कायरता से, जो कह नहीं पाते। लियाकत अली साहब, जिनका कहना है कि लोगों के अंदर भी वो भावना होना चाहिए, खेल के अंदर हार और जीत चलती रहती है, और जब हिंदुस्तान की बात होती है ये हिंदुस्तान के लिए हमेशा जीत की दुआ करते हैं। और अब जहां रही बात इस मैच की, तो हमेशा इनके दिल से यही दुआ निकलती है कि जो इनके परिवार का सदस्य है, इनका दामाद है, वो अच्छा खेले और लोग भी अच्छी बातें ही करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।